हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी दिल वाले यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का 5वां चैप्टर वृत्तीय गति और रेखीय गति। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि अभिकेंद्र बल की दिशा किस ओर होती है। तो अभिकेंद्र बल होता क्या है, जो कि वृत्त के अंदर जो है परिधि से बल लगता है। वृत्त के अंदर जो परिधि से बल लगता है, इधर से जो बल लगेगा उसी को कहेंगे क्या, मतलब कि अभिकेंद्र बल। तो क्या होगा आंसर आपका, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। ये नहीं होगा केंद्र से परिधि नहीं, ये परिधि से केंद्र की ओर लग रहा है। तो अब आपका जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और केंद्र से जब परिधि की ओर लगेगा तो वो अपकेंद्रीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि एक समान वृत्तीय गति में कौन नहीं बदलता है। एक समान वृत्तीय गति में कौन नहीं बदलेगा। देखिए, जब भी वृत्तीय गति होगा तो उसका दिशा देखिए तुरंत तुरंत बदल रहा है ना। दिशा कभी इधर से इधर हो रहा है, तो जब दिशा बदलता है तो वेग उसका फटाफट बदलेगा। वेग जो है फटाफट बदलेगा, त्वरण भी बदल जाएगा, वेग बदलेगा, संवेग भी बदल जाएगा। तो चाल जो है नहीं बदलेगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो, चाल नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह क्या होगा। तो गोल गोल घूमेगा, ये ऐसा नहीं होता है। केंद्र की ओर भागा, ये भी नहीं होगा। तो सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। सरल रेखा के अनुदिश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है लट्टू को घूमना किसका उदाहरण है। लट्टू को घूमना किसका उदाहरण है। तो अपकेंद्री ये तो नहीं होगा, बाहर की ओर नहीं लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण भी नहीं होगा, यांत्रिक बल भी नहीं होगा। तो ये केंद्राभिमुख बल लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका अपकेंद्र बल की दिशा किस ओर होती है। अभी आपको बताए थे जब बाहर की ओर लगेगा, यानी केंद्र से परिधि की ओर लगेगा तो अपकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर बी 5 का बी नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है अगर किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाए तो उस पर किया गया कार्य। वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाए तो किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों, क्योंकि उसका विस्थापन शून्य होगा। देखिए, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कार्य करना, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं कार्य करना यहाँ से, और घूम के फिर यहीं पे आएंगे तो विस्थापन आपका शून्य होगा, तो कार्य भी शून्य होगा। 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो है किस प्रणाली पर, मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रन पर, अपकेंद्र, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है किसमें त्वरित वेग अधिकतम होगा। किसमें त्वरित वेग अधिकतम होगा, जिसमें कि दिशा तुरंत तुरंत बदलेगा। अगर वृत्तीय गति में देखेंगे तो दिशा तुरंत तुरंत बदलता है, यहाँ से यहाँ तुरंत बदल रहा है, तो इसमें जो है वेग अधिक होगा। तो कौन होगा, वृत्तीय गति पर पथ पर दौड़ना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका घूर्णन गति में बल के अनुरूप क्या होता है। तो बल आघूर्ण होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 है किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए किसकी आवश्यकता चाहिए। तो वृत्तीय गति में घूमेगा तभी जबकि उसको बल एक अंदर की ओर लगेगा। बल क्या होगा, एक अंदर की ओर बल लगेगा, सॉरी, एक बल जब अंदर की ओर लगेगा ना, अभी केंद्र बल जिसको कहते हैं वो लगेगा, तभी वृत्तीय गति में घूम सकता है। 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा स्पीड क्लास करवाएंगे, आपका समय 1 मिनट भी बर्बाद जो है नहीं किया जाएगा। चलिए वृत्तीय गति में त्रिज्या कम होने पर क्या होगा। देखिए, अगर ये वृत्त है, ये वृत्त है और इसका त्रिज्या कम करते हैं, अगर त्रिज्या कम करके एक और वृत्त बना देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जब त्रिज्या कम होगा ना तो वृत्तीय गति क्या होगा, बढ़ेगा। वृत्तीय गति बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, अगर आप एक पत्थर को जो है डोरी से बांध देंगे और घुमाएंगे तो जितना वेग से घूमेगा, अगर डोरी को आप छोटा करेंगे तो और भी तेज़ी से घूमेगा। इसलिए जो है त्रिज्या जो है घटने पर वेग जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 है अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति में चलता हो तो परिमाण क्या होगा। जब समान चाल से चलेगा परिमाण भी समान होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है अगर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु आर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गतिशील हो तो अभिकेंद्र त्वरण बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। एम बी स्क्वायर बटे आर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 का आपका सेम है तो ये भी सेम ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया। साधारण लोलक का जो अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, तो गैलीलियो ने। ठीक है, केपलर जो ग्रह का नियम दिया था, और कॉपरनिकस ये दूसरा चीज़ के लिए है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 इनमें कौन दोलन गति नहीं है। तो झूला ऐसे झूलता है, ये दोलन है। घड़ी घड़ी तो घूमेगा वृत्त में ऐसे, तो ये तो वृत्तीय गति हो जाएगा। पेंडुलम ये भी ऐसे हुआ, यानी कौन जो है दोलन गति नहीं है। दोलन गति नहीं है, घड़ी के सुई जो है नहीं है। ठीक है चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका आवर्तकाल किसके मान पर निर्भर करता है। प्रकृति पर, ये इस पर निर्भर नहीं, द्रव्यमान पर भी नहीं, त्रिज्या पर करता है, क्योंकि त्रिज्या बढ़ेगा तो आवर्तकाल जो है बढ़ेगा।
और विस्थापन इस पर नहीं करा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिज्या बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ता है। झूले पर झूल रहे व्यक्ति अचानक खड़े हो जाता है तो झूले की गति जब अचानक खड़े हो जाएगा, यहाँ पे झूला लगा हुआ है और यहाँ झूल रहा है, तो जब खड़ा होने पर यहाँ इसका त्रिज्या जो है घटेगा, तो घटने पर क्या होगा, ये अधिक हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका बी नंबर ऑप्शन आप बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 का बी नंबर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपका कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का आवर्तकाल, पृथ्वी के केंद्र पर जो है आवर्तकाल अनंत होगा, अनंत होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, तो आवर्तकाल क्या होगा। जब पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगा, तो अभी बताया जब लंबाई बढ़ता है तो आवर्तकाल घटेगा नहीं, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 है आवृत्ति का जो है मात्रक, तो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या होगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। एमस्ट्रॉन्ग जो है तरंग दैर्घ्य का, न्यूटन मीटर जो है प्रतिबल का है। प्रश्न नंबर है झूले पर 22 पर झूले पर झूल रहे व्यक्ति का वजन बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा। वजन बढ़ने पर जो है आवर्तकाल जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी समान रहेगा। ठीक है, कम हो जाएगा ये सब कुछ नहीं, क्योंकि उस जो निर्भर करता है वो त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर या इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, वजन पर निर्भर नहीं करता है। प्रश्न नंबर 23 है कि दूध या दही से मक्खन निकालना कौन सी विधि है, तो ये जो है अपकेंद्रन है, अपकेंद्रन है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 24 है आपका आवर्तकाल का अधिक रहने पर पेंडुलम जो है सुस्त हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे घूमेगा, नहीं सुस्त हो जाएगा, तब ना अधिक लगेगा, तो नहीं सुस्त हो जाएगा। 25 नंबर है अपकेंद्र बल कैसा बल, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।